नमस्कार। मैं गुरनाम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज घरौंडा। आज का हमारा इतिहास का टॉपिक है महात्मा बुद्ध व उसकी शिक्षाएं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में लगभग 67 प्रकार के नए मतों का उदय हुआ, जिनमें से बौद्ध धर्म व जैन धर्म प्रमुख तौर पर उभरे। यह दोनों धर्म भारत के पुरातन धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म में आई बुराइयों की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरे थे। इनमें से बौद्ध धर्म का विकास और व्यापक प्रचार हुआ, जिसके संस्थापक का नाम महात्मा बुद्ध था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागने के पश्चात बिहार में गया नामक स्थान पर सच्ची समाधि लगाकर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के कारण उनको महात्मा बुद्ध कहा गया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 45 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार लोगों में करते रहे। उन्होंने उस समय भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों का विरोध किया। महात्मा बुद्ध व उसकी शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके पिता का नाम सुधोधन था। वो कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु उस समय शाक्यों का एक छोटा सा गणराज्य था। महात्मा बुद्ध के बचपन में ही विचारशील प्रवृत्ति व ध्यान मगन रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कोई आकर्षण नहीं था। उन्हें एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया और वह सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बचपन में महात्मा बुद्ध का राजशाही ठाठ बाट व गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 4 महान दृश्यों को देखा, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे के कारण कष्ट सह रहा था, एक बीमार व्यक्ति जो अपनी बीमारी के कारण कहरा रहा था, और उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा। उसके जो परिजन थे वो उसकी मृत्यु पर विलाप कर रहे थे। इनसे उसका हृदय दहल उठा और उसने अपने सारथी से पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो उसके सारथी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धावस्था को प्राप्त करना है, जिसमें अनेक कष्टों को सहना पड़ता है। व्यक्तियों को बीमारी का भी सामना करना पड़ता है, और प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु को भी प्राप्त होता है, और जिसमें उसके सगे संबंधी विलाप करते हैं, उनको दुख होता है। उसके बाद उसने चतुर्थ महान सत्य देखा कि एक सन्यासी जो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में है। उसने अपने सारथी से पूछा
कि यह व्यक्ति कौन है। उसने कहा कि सन्यासी है, इसके पास अपना कुछ नहीं है और यह इसी कारण से प्रसन्न है। तो उसको लगा कि सन्यासी अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वह सत्य की खोज करे और सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति को जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे 8 दिन की सच्ची समाधि लगाने के बाद सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना भी की। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख अर्थात संसार दुखों का घर है। दुख समुदय दुखों का कारण इच्छा और तृष्णा है। दुखों से निपटारा पाया जा सकता है। इसके लिए हमें अष्टमार्ग अपनाना होगा। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए और दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टमार्ग अपनाने के पर बल दिया। इनमें सत्य विचार, मनुष्य को के विचार सत्य होने चाहिए। उन्हें व्यर्थ के यज्ञ, रीति रिवाज, बलियों, जादू टोनों में नहीं उलझना चाहिए। सत्य वचन, मनुष्य के वचन सत्य होने चाहिए। उन्हें सदैव सत्य बोलना चाहिए, किसी भी कीमत पर असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य विश्वास, मनुष्य का बौद्ध धर्म में सत्य विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि लालसाओं का दमन करने से दुख दूर हो सकते हैं। सत्य रहन सहन, मनुष्य का रहन सहन सत्य होना चाहिए। उसकी आजीविका भी सत्य होनी चाहिए। सत्य कर्म, मनुष्य के कर्म सत्य होने चाहिए। चोरी, झूठ आदि बुरे कर्मों से बचना चाहिए। सत्य स्मृति, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के मन में शुद्ध विचार आने चाहिए। उन्हें केवल सत्य बातों की समाधि में लीन रहना चाहिए। सत्य ध्यान, मनुष्य को मोह, माया, ममता आदि का परित्याग कर सत्य ध्यान पर बल देना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति उपयुक्त अष्टमार्ग पर चलकर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। वह अन्य शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की अन्य शिक्षाओं में अहिंसा, महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने मांस खाने वालों की भी कड़ी आलोचना की। उनका अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी की तरह कठोर नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पेड़ पौधों, पत्थरों में भी जीवन होता है, ये केवल ऐसा प्रचार नहीं किया। वे केवल जीवों पर अत्याचार के विरोधी थे। पुनर्जन्म, महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा में अविश्वास, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हे वत्स, मनुष्य जो गाय चराता है उसे चरवा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण बनना व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। आत्मा में विश्वास,
व्यक्ति को आत्मा में विश्वास नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध का मानना था कि आत्मा अमर नहीं है। मनुष्य का शरीर विभिन्न तत्वों से निर्मित है। जिस प्रकार मशीन का अस्तित्व पुर्जों के बिना नहीं रहता, उस प्रकार शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म कांडों का विरोध। महात्मा बुद्ध कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने समाज में प्रचलित जादू टोना मूर्ति पूजा यज्ञ बलि का विरोध किया। उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति 4 आर्य सत्यों को जान लेता है और वह अष्टमार्ग पर चलता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। वेद एवं संस्कृत भाषा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उनके अनुयायियों को वेदों की पवित्रता व संस्कृत भाषा में विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वेद पवित्र एवं ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि संस्कृत भाषा भी देवताओं की भाषा नहीं है। अर्थात संस्कृत की भांति सभी भाषाएं भी पवित्र है। घोर तपस्या में अविश्वास। जैन धर्म के विपरीत महात्मा बुद्ध ने घोर तपस्या में का विरोध किया है। इसकी जगह पर उन्होंने सच्ची समाधि को ही सच्चे ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया है। बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना के लिए 2 तरह के शिष्यों के बारे में बताया है। बौद्ध धर्म का संगठन व संघ। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक लोग गृहस्थ जीवन का परित्याग कर बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ संन्यास ग्रहण कर लेते थे। उपासक लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और समय समय पर संघ की सहायता भी करते थे। भिक्षुक लोग बौद्ध धर्म के सदस्य होते थे। उनका प्रमुख कार्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। 15 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता था। कुछ समय तक ऐसे व्यक्ति को किसी भिक्षुक अथवा गुरु की अध्यक्षता में रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा लेना अनिवार्य था। जब उसका गुरु वह प्रमाणित कर देता था कि वह अब इस अवस्था को प्राप्त कर गया है और वह अन्य व्यक्तियों को उपदेश देने की योग्यता रखता है, तो वह भिक्षु की दीक्षा ग्रहण कर लेता था। बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए संघ का निर्माण किया। इसमें केवल भिक्षुक ही निवास कर सकते थे। संघ के नियम बड़े कठोर होते थे। इनका जीवन विशेष रूप से संयममय होता था। प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य था, जिसमें बौद्ध भिक्षु को मुंडन करवाना पड़ता था, उसको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था, उसको गृह त्याग करना पड़ता था, उसको मठ और विहार में रहकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना पड़ता था, उसको भिक्षाटन करना पड़ता था, उसको किसी भी प्रकार के लोभ मोह लालच व गृहस्थ जीवन से दूर रहना पड़ता था। बौद्ध सभाएं। बुद्ध के निर्वाण के कुछ दिनों के बाद अर्थात बुद्ध की मृत्यु के कुछ दिनों बाद राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा हुई, संगति हुई। इस सभा का उद्देश्य था बुद्ध के वचनों का संग्रह करना। बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया। प्रथम भाग में भिक्षुओं तथा संघ के नियमों का संग्रह किया गया, जिसको विनय पिटक नाम से बोला जाता है। द्वितीय में धार्मिक उपदेशों शिक्षाओं का संग्रह था, जिसे अभिधम्म पिटक बोला गया है। वह सूत पिटक बोला गया है।
बुद्ध के निर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। विनय पिटक में उल्लिखित कुछ नियमों का उल्लंघन भिक्षुओं ने प्रारंभ कर दिया था, अतः भिक्षु संबंधी नियमों पर विचार करने के लिए वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति बुलाई गई, जिसमें कुछ इस ग्रंथ में परिवर्तन किए गए। कनिष्क के समय में यह धर्म 2 भागों में बंट गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उसी तरह से पालन करने वाले, नग्न रहने वाले लोगों को हीनयान शाखा के साथ जोड़ा गया और समय के अनुसार बौद्ध धर्म को परिवर्तित करने, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाना, मंदिरों में स्थापित करना, उसके साथ कुछ चमत्कारों को जोड़ना, वह थोड़े खुलापन को मानने वालों को महायान बोला गया। यह शाखाएं कनिष्क के द्वारा बुलाई गई बौद्धों की चौथी बौद्ध संगति, जो कश्मीर के कनिष्कपुर में 120 ईस्वी में बुलाई गई, उसमें बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया। स्वयं सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। इस बौद्धों की चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इस बौद्ध संगति के ऊपर किए गए वाद विवाद के संबंध में वसुमित्र ने महाविभास नामक ग्रंथ लिखा। बौद्ध धर्म के अतिशीघ्र उत्थान व प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरल शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार की भाषा पाली, जो जनसाधारण की भाषा का होना, हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों का विरोध करना, हिंदू धर्म में प्रचलित बलि प्रथा, जादू टोना व अंधविश्वासों का विरोध करना, कुछ महान शासकों द्वारा जैसे अजातशत्रु, सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे शासकों का राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को देना, इन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित मठों की स्थापना, स्तूपों की स्थापना व विहारों की स्थापना करवाना, बौद्ध मठों के नाम बहुत सारा दान देना इत्यादि। वह बौद्ध धर्म की सरल शिक्षाओं के कारण यह जन साधारण में बड़ा लोकप्रिय हुआ। खासकर वे व्यक्ति जो हिंदू धर्म की बुराइयों व कठोरता के कारण हिंदू धर्म से निराश थे। बौद्ध धर्म के शीघ्र पतन के कारण बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण का हटना। हर्षवर्धन के बाद लगभग कोई ऐसा महान शासक नहीं था जो अशोक, कनिष्क व हर्षवर्धन की तरह बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण व सहायता दे। नंबर 2, बौद्ध धर्म में आई बुराइयों के कारण। अब हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित करने, जिसमें महायान शाखा में महात्मा बुद्ध को अवतार मानने, उसकी मंदिर और मूर्ति स्थापित करने और उसके साथ चमत्कार जोड़ने के कारण हिंदू धर्म की तरह है बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे अंधविश्वास और चमत्कार, जादू टोनों ने स्थान ले लिया। नंबर 3, बौद्ध मठों व बौद्ध भिक्षुओं में
व्यभिचार व बुराइयाँ। राजाओं द्वारा बौद्ध मठों के नाम दान में दी गई भूमि व राजकीय सहायता के कारण बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं में व्यभिचार व अनेक बुराइयाँ आने लगी। वो पहले की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह एक संघ के नियमों को पूरी तरह से नहीं मानते थे। संस्कृत भाषा व अंधविश्वासों का बौद्ध धर्म में स्थान। कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया और उसमें बौद्ध ग्रंथों को लिखने की भाषा संस्कृत को अपनाया गया, जिसमें वसुमित्र का महाविभास, अशव घोष द्वारा रचित शोधरानंद सारीपुत्र सर प्रकरण व बुद्धचरित नामक ग्रंथ, नागार्जुन द्वारा रचित मिलिंदपन्हो इत्यादि अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे, जो आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। इससे जन साधारण से यह धर्म दूर हटने लगा। इस्लाम का आगमन। 8वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, जो राजाओं के द्वारा स्थापित धर्म था। उसमें भाईचारा के संदेश के कारण और बौद्ध धर्म में आई बुराइयों के कारण लोगों का आकर्षण इस्लाम की तरफ जाने लगा। हिंदू धर्म में सुधार। 8वीं शताब्दी में